आप लगातार बिहार में जो शिक्षकों का वैकेंसी था, उसको आप समाप्त करके फिर से निकाल करके जिस प्रकार से शिक्षकों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, इस राज्य के शिक्षकों को, ये उनके साथ अन्याय हुआ है कि शिक्षकों को अब आंदोलन करने पर भी रोक किया जा रहा है। ये जो सरासर आज लोगों को जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में अपने आवाज़ को उठाने के लिए सबके पास जो है सो अधिकार है। इस प्रकार से किसी को भी अपने बात को रखने के लिए इस लोकतंत्र में सब जो है सो स्वतंत्र हैं। अब यदि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिप्रिय ढंग से यदि हम आंदोलन करते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब इस राज्य को चलाने में सक्षम नहीं है। वो देख रहे हैं कि अब हम इस राज्य की जनता भी उनको अब झेल रही है, उस जनता को भी नीतीश कुमार अब पसंद नहीं है। नई शिक्षक नियमावली का लगातार बिहार में विरोध जारी है, तो वहीं अब शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक भी नई नियमावली से परेशान है, तो वहीं बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से एग्जाम लिया जा रहा है, इसका भी लगातार विरोध जारी है बिहार में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आलोक रंजन हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आलोक रंजन जी, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक नियोजित शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, ये तो इस महागठबंधन सरकार के द्वारा इन शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है। तेजस्वी जी अपने चुनाव के एजेंडा में कहे थे कि हम जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों को जो है सो नियमित करेंगे। लेकिन नियमित करने के बजाय जिस प्रकार से शिक्षकों को दोबारा परीक्षा में पास करने के लिए या अभ्यर्थियों को आपने एक बार लिया और फिर आप उसको कह रहे हैं, आप लगातार बिहार में जो शिक्षकों का वैकेंसी था, उसको आप समाप्त करके फिर से निकाल करके जिस प्रकार से शिक्षकों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, इस राज्य के शिक्षकों को, ये उनके साथ अन्याय हुआ है। और हम निश्चित रूप से बिहार के शिक्षक के साथ हैं और शिक्षक जो चाहते हैं, चूँकि जैसा कि आपने कहा कि शिक्षकों को अब आंदोलन करने पर भी रोक किया जा रहा है। ये जो सरासर आज लोगों को जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में अपने आवाज़ को उठाने के लिए सबके पास जो है सो अधिकार है, लेकिन वो अपने आवाज़ को उठाने, उसके आवाज़ को भी आप दबाने का काम कर रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। कहा यह जा रहा है सर, नियोजित शिक्षक पर कार्रवाई होगी अगर वो आवाज़ उठाते हैं। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि यदि इस प्रकार से किसी को भी अपने बात को रखने के लिए इस लोकतंत्र में सब जो है सो स्वतंत्र हैं अपनी आवाज़ को रखने के लिए। और आप कह रहे हैं कि आप यदि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिप्रिय ढंग से यदि हम आंदोलन करते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यही बिहार की सरकार है जो इसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास। एक प्रकार से ये जो शासन है, ये बिल्कुल एक निरंकुश शासन है और सबको उसमें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। देखा जाए तो सर, लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इस माह के अंतिम तक विपक्ष के नेताओं को बिहार बुलाने का प्लान बना रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी अब इस राज्य को चलाने में सक्षम नहीं है। वो देख रहे हैं कि अब हम इस राज्य की जनता भी उनको अब झेल रही है, उस जनता को भी नीतीश कुमार अब पसंद नहीं है। तो नीतीश कुमार जी अपने समय को काट रहे हैं, एक प्रकार से इसको यह कहिए कि समय को काट रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है सो अब ये विपक्षी एकता का जो ढोंग लेकर के सब जगह घूम रहे हैं, इससे कुछ उनका होने वाला नहीं है। आप तो देख रहे हैं, कभी ममता जी कहती है कि हम कांग्रेस को ये छोड़ देना चाहिए, वो कहती ये कर देना चाहिए। तो हम तो नहीं देख रहे हैं कि कहीं कोई विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। नीतीश कुमार जरूर सबके पास जा रहे हैं, अपने समय को, अपने राशि को, बिहार के जनता के राशि को बर्बाद कर रहे हैं और
बिहार उनको नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह होगा कि नीतीश कुमार जी, आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, बिहार की जनता के काम पर आपको ध्यान देना चाहिए, बिहार के भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए, बिहार के बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। बिहार बहुत खराब स्थिति में चला गया, जंगल राज की स्थिति में चला गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आप विपक्षी एकता के चक्कर में रह करके बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है और उसको देखते हुए नीतीश कुमार को बिहार की जनता पर ध्यान देना चाहिए, बिहार में बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार भटक रहे, इसको लेकर आलोक रंजन ने यह साफ कहा है कि सरकार को समझना चाहिए और उनकी बात सुनकर कहीं न कहीं उनके हित में काम करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे आलोक रंजन, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।